अब इसमें हम डालेंगे क्रीम। आप बनाएंगे तो बार बार आपको बनाने का दिल करेगा। ये देखिए, है ना मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं आज रेसिपी बना रही हूँ मीठे में इंशाल्लाह, इसलिए कि आज कितने दिन हो गए समोसे पकौड़े खा के हम बोर हो गए, तो हमने कहा आज बहुत मज़ेदार से रेसिपी बनाएंगे। ये 1.5 किलो मेरे पास दूध है और इस दूध को मैं पहले थोड़ा सा नीम गरम कर दूंगी। और दूध मेरे पास अभी ताज़ा नहीं पड़ा था, तो ये मैंने जो खुश्क दूध है उसका मैंने दूध बनाए हैं 1.5 किलो तक। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। ये 2 मैंने बीच में डाल दी है। ठीक है, और इसको भी अच्छी तरह गर्म होने देंगे। ये बहुत मज़े की रेसिपी मैं बना रही हूँ और स्पेशल रमज़ान की है, इसलिए कि रमज़ान में मीठा भी बहुत अच्छा लगता है। और आगे जो रमज़ान के 23, 24, 25 और जो 18 इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के जो दिन होते हैं ना, उन दिनों में हम लोग मीठा ज़रूर बनाते हैं दरूद के लिए। ठीक है, तो नियाज़ के लिए, तो उसमें ये रेसिपी आप ज़रूर बनाया करें। ठीक है, और ये 27 रमज़ान को भी हम लोग मीठा बनाते हैं, 23 रमज़ान को मीठा बनाते हैं। ठीक है, तो ये 29 रमज़ान को ये जो दिन होते हैं इबादत की, ये रमज़ान में तो सब दिन इबादत की है, लेकिन यही है ना कि उन दिनों में हम ज़रूर मीठा बनाते हैं, तो ये उनके लिए स्पेशल रेसिपी मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये ज़रूर बनाया करें। ये दूध गर्म हुआ है और इसमें मैंने 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है। ठीक है, खाने वाली चम्मच। तो ये बीच में मैंने शामिल कर दी है, चीनी मैंने डाल दी है और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह। इलायची की पाउडर डाल दी है इसमें। ये देखो, ये अभी कितना गाढ़ा हो गया, लेकिन हमने इसको और मज़ीद और भी गाढ़ा करना है। ठीक है, इसलिए कि ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ना, इसमें ये मुझे कस्टर्ड बहुत गाढ़ा चाहिए। आपकी अपनी मर्ज़ी है जौन सा फ्लेवर इस्तेमाल करते हो। ठीक है, मैंने ये मैंगो वाला, ये मुझे कलर भी अच्छा लगता है और इसका जो जायका है ना, ये बिल्कुल मुझे आम जैसे अच्छा लगता है, मैं ये इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी चूल्हे को ऑफ़ कर दूँगी, इसको सही ठंडा होने दूँगी। ये जब ठंडा हो जाएगा और भी गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इस तरह गाढ़ा हो गए हैं ना, कि ये अभी इससे जब उतरता है ना, तो ये देखें बिल्कुल इसका तार बनता है। ठीक है, और इसी तरह आपने इसी रेसिपी के लिए आपने इतनी गाढ़ी बनानी है। ठीक है, अभी मैंने कस्टर्ड को सेट पे कर दिए और इसमें मैं ये देसी घी डालूँगी। इसको मैं बिल्कुल बारीक इसको इसी घी में तलूँगी। ठीक है, एक पैकेट मेरे पास बड़े वाला ये बारीक सेवइयाँ, जो चूल्हा है ये मैंने बहुत इसको कम रखा हुआ है। ठीक है, इसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह और इसको इसी देसी घी में अच्छी तरह फ्राई करेंगे, ऐसे उलट पुलट करके ना। अगर मीठे में आपने एक मरतबा इस रेसिपी को बना लिए ना, तो फिर आप बार बार जब भी आपके मीठे का दिल करे तो ये बनाओगे और इसके बनाने पे भी कोई टाइम नहीं लगता है। मैं थोड़ी चीनी शामिल कर दूंगी और मैंने इसके जो कस्टर्ड बनाए हैं उसमें भी मैंने चीनी शामिल की है, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस इतना डालूंगी कि अब मैं इसमें वो जो कस्टर्ड है ना वो शामिल कर दूंगी। अभी मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी। ये देखिए अभी अच्छी तरह ये मिक्स हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अपने मन पसंद की फ्रूट भी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने फ्रूट नहीं डाला
और मैंने सिर्फ क्रीम इसके ऊपर लगाए। और कस्टर्ड सेवियाँ बहुत मज़े के बनती हैं और ये इतनी क्रीमी होती हैं, इतनी मज़ेदार होती हैं। अगर एक मरतबा आप बनाएंगे तो बार बार आपको बनाने का दिल करेगा। ठीक है, मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह भी थोड़ी देर बाद इसको मज़ीद डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह, फिर भी आप लोगों को दिखाएंगे। इसको हमने फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखा, इसलिए कि इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो सर्दी है ना, तो हमारे वैसे भी गले ख़राब है, हम वैसे भी बीमार है। ये देखिए, है ना मज़ेदार सी रेसिपी। अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और ये मज़ेदार से कस्टर्ड सेवियाँ बनाए, रमज़ान में बच्चों को खुश करें। ये सब शौक़ से खाते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।